ये नाम कंट्री लव, इसमें बेसिकली होता ये है कि गौहर और जो फरहत हैं वो उनका ब्रॉटअप बाहर में होता है, लंदन में। तो वैसे उनको पाकिस्तान को इतना पसंद नहीं होता क्योंकि यहाँ का कल्चर उनको पता नहीं होता, उनकी सारी अडेप्टेशन वहाँ की होती है। तो कंट्री लव जो मेन चीज़ थी वो ये भी थी कि जो लोग अपने बच्चों का फैमिली सारा ब्रॉटअप बाहर करते हैं तो वो शादी के लिए पाकिस्तान में लड़की क्यों ढूंढते हैं, मतलब उनको फिर वहाँ शादी कर देनी चाहिए। उनको फिर ये चाहिए कि वो यहाँ ज़िंदगी यहाँ भी गुजर सकती है, मतलब आपकी लाइफ यहाँ भी चल सकती है। तो मेन ये था कि वो पाकिस्तान आएँ, यहाँ के कल्चर को देखें समझें। तो कंट्री लव में जो लव का एलिमेंट है वो ये भी है कि गौहर को जब उस लड़की से प्यार होता है तब उसके लिए पाकिस्तान की जो वैल्यूज़ हैं वो उसके लिए और डबल हो जाती हैं। तो उसमें कंट्री लव और एक पर्सनल जो लव है अफेयर, उसमें उन दोनों को एक दिखाया जिसमें पाकिस्तान अपनी कंट्री लव और आपका जिससे शादी या जो भी है जिसकी वजह से आप फिर इन वैल्यूज़ को समझते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इस सीरियल में बड़े दैट्स तहसीन। That's the scene. और ये कौन सा कैरेक्टर कर रहे हैं? Again, ये वो कैरेक्टर है जिसको जाते साथ जब मैं इसके साथ पहला मेरा एनकाउंटर हुआ तो आई स्टार्टेड लाफिंग बिकॉज जिस तरह से इसकी बॉडी लैंग्वेज थी काम करने की और जिस तरह के वो फनी ऊपर से स्क्रिप्ट था वो देख के मुझे हंसी आना शुरू हो जाती थी। आई मीन ही इज वेरी फनी। आई थिंक थॉरली हम लोगों ने अगर सबसे ज्यादा किसी कैरेक्टर को प्ले में एंजॉय किया है तो वो इसका अरशद ब्रो इसका कैरेक्टर है। अरशद ब्रो, या एग्जैक्टली ये वो आदमी है जिसने थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख ली हुई है और इसको शौक बहुत है इंग्लिश सीखने का और वो चाहता है कि मुझे ये यूके से आए हैं और किसी तरीके से मैं इनकी ऐसे दोनों की हेल्प कर दूं कि मैं बाहर यूके वापस चला जाऊं। तो आई थिंक यस अगेन थोड़ी सी मैं बात ये भी करना चाहूंगा प्ले के हवाले से कि कंट्री लव में एक तो बिल्कुल ही वाज राइट कि कंट्री लव एक तो जो आपका वैसे लव किसी के साथ है वो है, प्लस ऑल्सो जिस तरह की इस क्रू ने इसकी डायरेक्टर्स ने जिस तरह से रेकी की उन लोकेशंस की जो पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन लोकेशंस भी हैं और वो भी हैं जो विलेजेस हैं यू नो थोड़ा सा आप शहर से बाहर निकल जाएं फिर लाहौर के थोड़े से आउटस्कर्ट्स में है विद इन लाहौर शूट किया गया है। सो आई थिंक अगर कोई फॉरेनर या कोई बाहर का आदमी इसको देखता है तो उसको वो सारे कंट्री के एलिमेंट्स नजर आएंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम मिस कर जाते हैं किसी भी एक प्ले में। ज्यादातर इंडोर शूटिंग होती है तो आई थिंक इट्स लवली ओवरऑल बिकॉज वो मुझे हमेशा से होता था कि बाहर कहीं जाता था जब भी टूर पे तो मुझे होता था कि पाकिस्तान में भी इतनी खूबसूरत जगह वो कब दिखाएंगे वीडियोस में दिखाएंगे या किस तरह। तो वो एक मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। जिस तरह खानपुर डैम नीनी ने आज से वो 2-3 साल पहले नीनी सर ने वो डिस्कवर की हुई थी जगह और जब हम वहाँ गए तो वी वर लाइक वाओ, अच्छा इट्स लाइक स्विट्जरलैंड, वो इतना खूबसूरत था। तो यस वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस प्ले को और बहुत अच्छा दिखाएंगे। अच्छा पाकिस्तान में जाहिर है हम सब, हमारा दिल जो है हम रहते हैं, हमारी आइडेंटिटी इस मुल्क की वजह से है और हमारा दिल इस धरती के लिए पाकिस्तान के नाम पे धड़कता है लिटरली। नो मैटर जैसे भी हालात हैं इस मुल्क के, मुश्किलात भी हैं, परेशानियां भी हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट सीन में देखा कि बहुत सारा पसीना आ रहा है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है एंड देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, एक लिस्ट है मगर उसके बावजूद हम हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज पाकिस्तान नो मैटर व्हाट, जैसा भी है अपना तो है। जिस तरह से खैर माँ तो आपको पता है जैसी क्या होती बहुत अच्छी है और माँ अपनी माँ का कोई मुकाबला नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह से अपनी सरजमीन जो कि हमारी धरती माँ जिसे हम कहते हैं उसका मुकाबला नहीं हो सकता। वेरी वेल सेड। आई थिंक यही चीज़ें हमें दिखाने की ज़रूरत है रोज किसी प्रॉपर थ्रू चैनल से। जिस तरह इस ड्रामे में ये सब चीज़ें दिखाएंगी कि ठीक है दे आर बैड्स बट अच्छी चीज़ें भी बहुत सी हैं जो एक बाहर से बंदा आता है शायद उसके लिए बहुत मुश्किल है उन सब चीज़ों के साथ सेटल डाउन होना। बट आई थिंक जिस तरह का कल्चर जो प्यार मोहब्बत सब लोगों में फैमिलीज़ में यहाँ पे होती है वो बाहर कहीं पे भी नहीं है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अब जो रिसर्चेज आ रही हैं या जब हम देखते हैं बाहर के लोगों को और उनकी वैल्यूज को कुछ तब्दीली भी आ रही है। वो जो सब कुछ हमारा कल्चर हुआ करता था और सारी चीजें हमारे नॉर्म्स एब्सोल्युटली जो भी वैल्यूज एंड मॉरल्स एंड ऑल दैट जो हमारा रहन सहन का स्टाइल था अब वहाँ के लोग जो हैं उसको फॉलो करना अडॉप्ट कर रहे हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो नेचर है जितनी चीजें आप उसके रहें उतनी बेहतर है। अच्छा अब जरा थोड़ा कंट्री लव से हट के लव की बात करते हैं। एक आपने स्टेटमेंट दी थी अपने एक इंटरव्यू में, लव शुड फॉल इन मी रादर देन आई फॉल इन लव, इज दैट ट्रू? अच्छा काफी पहले दी होगी। सो दैट मींस यू हैव ऑलरेडी फॉलन इन लव? यस रियली? यस और आई थिंक इट्स अ लवली एक्सपीरियंस और मेरा ख्याल है कि शायद जितनी इंस्पिरेशन म्यूजिक की और इन सब चीज़ों की
किसी भी मैं सिर्फ एक लव की बात नहीं करूँगा, आपके यू लव योर फ्रेंड्स, यू लव योर मदर, यू लव योर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड द लव वंस, द स्पेशल वंस, ये सब बेसिकली loved one राइट, वरना पता ना फिर क्या होगा। थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। आई थिंक ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको इंस्पिरेशन देती हैं टू डू म्यूजिक, टू कंपोज म्यूजिक, टू राइट इट। ये सब चीज़ें वो एलिमेंट्स ना हो तो ये तो एक बड़ी रोबोटिक लाइफ हो जाएगी। और जो इस चीज़ों को एडमिट नहीं करता, आई थिंक वो भी सब वो ठीक नहीं कहते। आई थिंक बिकॉज ये सब चीज़ें एलिमेंट्स हों तो आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट आपको भी लगती है। और मुझे लगता है कि जब ऐसा कोई शख्स जिससे आप वाकई बहुत मोहब्बत करते हैं वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आपको एक ज़िंदगी की डायरेक्शन भी सही मिल जाती है। यू आर मोर फोकस एंड जो भी आप करना चाहते हैं, यू आर एक्चुअली मोर फोकस टुवर्ड्स दैट, एंड आई थिंक इट्स अ लवली एक्सपीरियंस। इट इज़ ग्रेट। अच्छा ना, पॉइंट इज़ कि कंट्री लव में तो जिससे आपको मोहब्बत हुई वो कहते हैं ना तकमील को तभी पहुंचती है जब आप शादी कर लें, तो जो मोहब्बत है उससे तोड़ निभाने का जो आई डोंट नो, इसमें इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि मेरे और जैक में लड़ाई इतनी है प्ले में। हाँ। इतनी लड़ाई मैं है। आपकी पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ। अच्छा, पर्सनल लाइफ की बात कर रही हैं। मतलब जो मोहब्बत है क्या वो उसका इरादा जो है वो, अच्छा, इंशाल्लाह सर आई लाइक दैट, वो जो शर्माहट आई है ना चेहरे के ऊपर, शर्माहट। बट यू नो आई विश यू ऑल द लक। आई मतलब मैं मजीद उसको इसलिए नहीं करना चाहती बिकॉज इट्स योर पर्सनल लाइफ एंड whoever that lucky one is, I wish you all the luck because I have to tell you, whoever you are, मुझे कुछ नहीं बताया, but whoever you are, I have to tell you that he is a wonderful guy and you will be very lucky if you inshallah get married. All right, we have Tehseen's call with us. Assalamu alaikum, Tehseen. Assalamu alaikum ji, क्या हाल जी? I'm good. How are you? Arshad bro. What's up bro? Hey, what's up bro? Fine man. जब वो जो अंग्रेजी आपने यूके से जो आए हुए एलियंस थे उनसे सीखी है, वो जरा प्लीज थोड़ा बताना चाहेंगे? वो मुझे याद नहीं है, वो कुछ ऐसे था कि यू ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यू पता नहीं क्या, यू मैन, यू बॉय, सारी पॉइंट सिखाई थी ये यूके से आने वालों ने। ये अर्शद को जब पता लगता है कि यूके से दो ब्रोज आ रहे हैं तो वो ये सीख लेता है ना, ट्विंकल ट्विंकल वगैरह। ओह दैट्स सो स्वीट। अच्छा, तो कैसा रहा तहसीन आपका एक्सपीरियंस? और सबसे इंटरेस्टिंग, गौहर यहाँ बैठे हुए मगर बिल्कुल गौहर की तारीफ नहीं करनी, सिर्फ आप ये बताएं कि गौहर के अलावा, शॉन के अलावा और कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जिससे आपने बहुत सीखा और खूब इंजॉय किया? एक तो गौहर था, शॉन, वो जैक था, और सबसे जो मेन वो थे सलमान शाहिद साहब। वो इतने स्पॉन्टेनियस थे कि उनके सामने आपके डायलॉग जो थे, जो आपने याद किया होता स्क्रिप्ट, उसका ये होता था कि वो आपको एकदम से मुसीबत पड़ जाती थी कि ये अपनी लाइन डायरेक्ट कर रहे हैं। मतलब वो मैंने भी कई बार कोशिश की कि मैं इम्प्रोवाइज करूं और मैं बस इनकी लाइन के बाद कोई लाइन कहूं, मगर वो इतनी उनकी स्पीड और इतने स्पॉन्टेनियस है कि मैं तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो फेल हो गया उनके सामने। मैंने कहा ये जीत गए हैं सलमान साहब। सलमान साहब बड़े अरसे के जीते हुए। मुझे एक बात बताओ तहसीन कि आप मैंने ये भी सुना है कि एक दो सीन जिसके अंदर आपको डांटें पड़ रही होती हैं उसमें आप लिटरली वाकई में रोने वाले हो गए थे। वो टाइम जब ज्यादा हो जाता है ना तो आहिस्ता आहिस्ता वो आप, कई बार होता है कि एक इतनी लेंथी डायलॉग भी नहीं हटता, कई बार एक लाइन हट जाती है। जब आप उसमें फंसते हैं उसके बाद सीन टेंस होता जाता है। डायरेक्टर, डीओपी, यार क्या कर रहे हो यार, यार सीन कर लो यार, यार देर हो रही है। तो जब इस तरह की बातें होती है ना तो आप मजीद टेंशन और एक परेशानी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा सीन था जो बहुत फेवरेट सीन था आपका प्ले में? ऐसे तो बहुत से फेवरेट सीन है, मगर एक सीन बहुत मजेदार था जो बहुत, इस सीरियल का सबसे पहला सीन था मेरा गौहर के साथ। अच्छा। और वो सीन मतलब यू वॉन्ट इमेजिन के वो 2 घंटे लगे थे उस सीन को। वो जो एयरपोर्ट पे हुआ था? नहीं, वो था मैं इनके शॉन और जैक की बातें सुन रहा होता हूँ रूम से बाहर खड़ा हुआ, और अचानक से ये गौहर मतलब शॉन दरवाजा खोलता है और मेरी एकदम से मैं डर जाता हूँ कि ये तो बाहर आ गया। तो उस पे काफी, वो मेरा पहला सीन था इस सीरियल का। अब उसमें ये हो रहा था कि कुछ लाइन्स भी मेरी कुछ अड़ रही थी और मेरा कुछ एक्सप्रेशन ऐसे थे कि गौहर को हंसी आ जाती थी, मैं भी हंसने लग गया था।
और 2 घंटे बस यही होता रहा, हम हंसते रहे, कभी मेरे लाइन हट जाए, कभी गौर हंसना शुरू हो जाए, और इतना मजेदार सीन था वो। मतलब इस तरह के तो सीन बहुत से थे उकाड़ा में, और बस मगर बहुत फन किया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। एंड यू नो व्हाट, आप सब लोगों की बातें सुन के मुझे एक चीज की जो फीलिंग आ रही है वो ये कि आप सारों के अंदर इतनी यूनिटी, और यू पीपल हैड सो मच फन, एंड आई एम श्योर वो जो आप लोगों ने अच्छा वक्त गुजारा हुआ और जो एक अच्छी केमिस्ट्री थी सारे लोगों के दरमियान, वो स्क्रीन पर जब शो होगी तो वो आई थिंक वो चीज जो है बहुत एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा। प्लीज ब्रो। जी जी हाँ, मैं कह रहा था वही नजर आएगी, क्योंकि ये मोस्टली मैंने कुछ सीरियल्स भी किए हैं, सिटकॉम्स भी किए हैं, मगर इस सीरियल का मजेदार बात ये थी कि इतनी केमिस्ट्री, इतनी एक बॉन्डिंग थी सब में कि वो ग्रेट। चलें, थैंक यू सो मच तहसीन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और आपने इतनी अच्छी चीजें शेयर की, और गौहर की और कुछ होना वो गौहर की बड़ी तारीफ। आई थिंक ही वाज रियली राइट इस बात पे कि जो अभी बात करिए कि जो एक केमिस्ट्री सबकी थी वो ऐसे थे कि अगर किसी ड्राइंग रूम में शॉट नहीं भी हो रहा तो सब ऐसे गपशप लगा रहे हैं, एंड वी बिकेम फ्रेंड्स राइट आफ्टर यू नो जॉइनिंग दिस प्ले। उससे पहले मैं तहसीन को नहीं जानता था, आई डिडंट नो फरहद, सलमान साहब से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, सबा आपस से कभी मेरी बात नहीं हुई थी, लेकिन जब हम बैठते थे तो खाना इकट्ठे खाते थे तो वो जो इम्प्रोवाइजेशंस बनना शुरू हो गई थी, वो आई थिंक वो किसी प्ले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आई थिंक शायद मुझे लगता है कि दीनी सर इसीलिए जरा सीन्स डिले कराते थे कि जरा और गपशप हो जाए और जरा एक दूसरे से बात करें। That's very important. Here we have to take a short break. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद हमारे पास कुछ गुफ्तगू है, कुछ सवालात, बहुत अहम सवालात हैं वो रह गए, क्योंकि इन्होंने बहुत से लोगों की बात की है मगर अपनी हीरोइन के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की। जरा उस हवाले से भी बात होगी आफ्टर द ब्रेक।